हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने 33 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कल हर 71 सेकंड में एक बार आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया था और बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज में इस भावना को गति देने का उपक्रम साफ नजर आया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बगैर किसी गारंटी के कर्ज की सुविधा ही नहीं दी गई है, बल्कि उनके उत्पाद को खरीदने के लिए नियम भी बदले गए हैं। यह सेक्टर 12 करोड़ रोजगार और औद्योगिक उत्पादन में 1/3 से ज़्यादा योगदान करता है। इस सेक्टर की परिभाषा भी बदल गई है ताकि उद्योग सुविधा हासिल करते हुए विकास करे। आज ही गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवल भारतीय उत्पाद रखने का फैसला किया है। साथ ही सरकार की 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर की शर्त खत्म कर दी है, यानी उत्पाद भारत में ही बनेगा और भारत में ही बेचा जाएगा। आने वाले दिनों में कुछ अन्य छूट और रोजी से वंचित हुए श्रमिकों को तत्काल राहत और गरीबों के खाते में जीवन की सबसे बड़ी कुछ और खींचने भर की रकम देने की योजना है। CMIE की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन अगर 17 मई के बाद एक हफ्ते और बढ़ा तो देश के 1/3 परिवार सड़क पर आ जाएंगे और 58% ग्रामीणों के पास मात्र एक हफ्ते के लिए जीने का साधन है। वित्त मंत्री के इस पैकेज में आत्मनिर्भरता का मंत्र उद्योगों, खासकर MSMI सेक्टर को खड़ा कर उत्पादन में लगाना माना गया है। जाहिर है कि यह सेक्टर रोजगार उन्मुख है, लिहाजा इकाइयां चलेगी तो रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के 3 पहलू है। कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अनेक सेक्टरों में साहसिक सुधार और आत्मनिर्भरता के साथ बगैर आत्म केंद्रित हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आना। आर्थिक पैकेज में रिजर्व बैंक की कुल 8.2 लाख करोड़ की राहत राशि को भी जोड़ना आलोचना का विषय है और यह माना जा रहा है कि सरकार के खजाने से वास्तविक कैश आउटफ्लो मात्र 4 लाख करोड़ का ही होगा। वित्त मंत्री की आज की घोषणा का विश्लेषण दर्शाता है कि सरकार ने कैश आउटफ्लो को कम रखते हुए बैंकों को गारंटी देकर उद्यमियों को ऋण देने का उपक्रम किया है। एक करदाता के रूप में हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह विपरीत परिस्थितियों में हमारी देखभाल करेगी। अच्छी और भरोसेमंद सरकारें ऐसा करती भी है। वे तत्काल ही लोगों और कंपनियों को कर में छूट प्रदान करती है, खासकर छोटी और मध्यम कंपनियों को, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही चोट पहुंचती है। अगर बड़ी कंपनी ध्वस्त होने लगे तो उसे भी मदद की जाती है, क्योंकि ऐसे में उसे सेवा व एक्सेसरीज देने वाली छोटी कंपनियां भी ध्वस्त हो जाएगी। सरकार महामारी के समय मुफ्त जांच और इलाज भी उपलब्ध कराती है
और सर्वाधिक संवेदनशील लोगों को नगद मदद भी देती है। नौकरी खोने वालों को भी मुआवजा दिया जाता है। पेंशनरों का ध्यान रखा जाता है। लोगों को भोजन और राशन मुफ्त बांटा जाता है ताकि कोई भूखा न रहे। संक्षेप में, राष्ट्र एक रक्षक, उपकारी और देखरेख करने वालों की भूमिका निभाता है। इसलिए जब हालात सामान्य होते हैं तो हम टैक्स देते हैं। कई बार तो 2 गुने 3 गुने जैसी ऊंची दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, अन्य शुल्क और सेस, शराब व सिगरेट पर सिन टैक्स और पेट्रोल डीजल पर दुनिया के किसी भी देश से अधिक टैक्स देते हैं। इसके अलावा भी जब हम महंगी कार खरीदते हैं, 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं या महंगी जगहों पर खाना खाते हैं तो और भी कर देते हैं। यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि जो भारत जैसे गरीब देश में अच्छे से रहना खाना वहन कर सकते हैं, उन्हें इस सुविधा के लिए यह कर देना चाहिए। अच्छी बात है, फिर समाजवाद को अपशब्द क्यों, कम्युनिस्टों को गाली क्यों, फिर उन सुधारों के बारे में बात क्यों जो अर्थव्यवस्था को खोलेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो रोजगार की बजाय उद्यमशीलता के अवसरों को चाहते हैं। अगर आप सफलता को दंडित करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों को दंडित करना चाहते हैं जो अधिक खर्च करके आपको अधिक से अधिक टैक्स देते हैं और यह भूल रहे हैं कि अधिक कमाई और खर्चा ही अर्थव्यवस्था के चक्र को चलाता है, तो फिर एक मुक्त अर्थव्यवस्था होने का दावा रोक दीजिए। 6 साल पहले किए वादों का क्या हुआ, गौर से देखें। हम चाहे जो भी दावा करें, सत्य यह है कि सिस्टम वही है जहां यह था, लेकिन टैक्स का यह अतिरिक्त धन जा कहाँ रहा है? हम उस धन को आज इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, जबकि लोग बुरी तरह से हताश हैं? सरकार की शोपीस योजनाएं उन दिक्कतों का समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए लोगों की एक एक ज़रूरत पर गंभीर समझ-बूझ होनी चाहिए। यह नहीं हो रहा है। सभी बड़े नेता कार्यवाही से अलग हैं और नौकरशाह यह नहीं कर सकते। हम सरकार द्वारा मैक्रो स्तर पर कई लाख करोड़ के खर्च से हो रही शानदार चीज़ों के बारे में सुनते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जो जीडीपी का 10% है। वित्त मंत्री ने बुधवार को सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की। महामारी से यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित था और उसे बचाने के लिए मदद की बहुत ज़रूरत थी। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री को घोषणाएं धरातल पर आ जाएगी। यह यथास्थिति बनाने वाले नौकरशाहों के भरोसे नहीं होगा, क्योंकि इस समय बदलाव को रोका नहीं जा सकता। वह समय यह नहीं है जब चीज़ों को तेज करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि सरकार का मतलब व्यापार है।